तो चलो अभी लास्ट के यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और ये यूनिट ऐसा है, प्योरली डिस्क्रिप्टिव यूनिट है, कोई न्यूमेरिकल की झंझट नहीं है ना। जितना भी अपने बुक में दिया है और जितना भी मैं बता रहा हूं उतना भी प्रॉपरली किए तो भी इट इज वेल एंड इनफ। ओके, थियोरेटिकल है, थोड़ा सा 2-4 बार आपको बराबर से आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन आता है, फुल वेव का भी आता है, बराबर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव क्या है, ये बताता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड जो हमने 11th में देखा होगा वो क्या है, वो पहले मैं बता देता हूं। पीएन जंक्शन डायोड मतलब सेमीकंडक्टर, एक तरफ है पी टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और दोनों के बीच में ये जो जंक्शन बनता है इसलिए इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसे अगल बगल में डोप किए रहते हैं, बराबर है कि नहीं। हमने सेमीकंडक्टर में देखा होगा कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते, सेमीकंडक्टर है ना, मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसे 3 टाइप है सब्सटेंसेस के, बराबर है कि नहीं। कंडक्टर मतलब बहुत अच्छे से करंट जाता है, इंसुलेटर मतलब करंट जा ही नहीं पाता, लेकिन सेमीकंडक्टर मतलब उनके बीच की स्टेट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये है सेमीकंडक्टर्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम लोग डोपिंग करते हैं, है ना, जैसे सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है वो होल्स की वजह से भी आता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आता है, बराबर है कि नहीं। तो सेमीकंडक्टर में करंट जो होता है वो होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आता है, बराबर है। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, बराबर है कि नहीं, 2 प्रकार की डोपिंग आपने देखे होंगे, ट्राइवैलेंट डोपिंग और पेंटावैलेंट डोपिंग। तो अगर ट्राइवैलेंट डोपिंग करे तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है वहां पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर रहते और उसको बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, बराबर है। और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर रहते, मतलब निग्लिजिबल रहते। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन रहते, होल्स। सिमिलरली एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, मतलब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी अगर डोप करते हम लोग तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, मेजॉरिटी कैरियर्स रहते इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में भी 2-4 होल्स रहते, कुछ गिने चुने, है ना, निग्लिजिबल होल्स रहते जिनको बोलते माइनॉरिटी कैरियर्स। तो आपने 11th में ये चीजें देखी होंगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब होल्स रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। और जब ये पीएन जंक्शन को हम लोग बैटरी लगाते हैं तो 2 तरीके से बैटरी लगा सकते हैं, पी को पॉजिटिव लगा सकते हैं और एन को निगेटिव, मतलब P इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू N, ठीक है। तो P को पॉजिटिव N को निगेटिव, मतलब P को ज्यादा वोल्टेज दिया N को कम वोल्टेज दिया। तो ऐसे जो बैटरी लगाते हैं उसको बोलते हम लोग फॉरवर्ड बायस, बराबर है कि नहीं। कौन सी बाइसिंग बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना। और फॉरवर्ड बाइसिंग में अपने को पीएन जंक्शन डायोड में से जितना करंट चाहिए उतना मिलता है कि नहीं। फॉरवर्ड बाइसिंग में इधर के होल्स इधर आते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, और आपको डायोड में करंट, है ना, P2N करंट मिलता है और जितना चाहे उतना मिलता है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस मतलब P को पॉजिटिव N को निगेटिव, डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसमें से कितना भी करंट आ सकता है, इसलिए हम लोग बोलते इट इज एज गुड एज शॉर्ट सर्किट, है कि नहीं। डायोड को फॉरवर्ड बायस करें मतलब सीधा सीधा आप इसको शॉर्ट सर्किट अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरे प्रकार की बाइसिंग कौन सी देखी होगी आपने, रिवर्स बाइसिंग, P को निगेटिव N को पॉजिटिव, उल्टा
P को निगेटिव, N को पॉजिटिव। तो ऐसी बाइसिंग करने के बाद क्या होता है ना, इधर के होल्स फिर से इधर दूर जाते हैं जंक्शन से, इधर के इलेक्ट्रॉन्स फिर से जंक्शन से दूर जाते हैं, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपको यहां पे करंट लगभग जीरो मिलता है, मिलता ही नहीं है ना। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा करंट मिलता है, लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स बायस में ये डायोड में से करंट मिलता ही नहीं है लगभग, तो इसलिए हम लोग रिवर्स बायस में बोलते हैं कि डायोड इज ओपन सर्किट। करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट, ये ऐसा ओपन सर्किट, करंट नहीं फ्लो हो रहा इसमें से। और डायोड फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट, ये देखो शॉर्ट सर्किट, जितना करंट चाहिए उतना करंट मिलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें 11th में हमने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जितना चाहिए उतना बता दिया मैंने कि पीएन जंक्शन डायोड मतलब उसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर एक दूसरे के बाजू में बनाया रहता है, इसलिए दोनों के बीच में बनता है जंक्शन, इसलिए इसका नाम है पीएन जंक्शन। और पीएन जंक्शन को हम लोग दो प्रकार से बाइसिंग कर सकते हैं, दो प्रकार से बैटरी लगा सकते हैं। पी को पॉजिटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एन, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मान के चलो पी को मैंने 3 वोल्ट दिया और एन को ग्राउंड किया, मतलब एन को 0 वोल्ट दिया, तो देखो 3 0 से बड़ा है, मतलब पी का वोल्टेज एन के वोल्टेज से ज्यादा है, मतलब कौन सा बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, है ना। या फिर ऐसा सोचो कि एन को मैंने निगेटिव 3 वोल्ट दिया और पी को मैंने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड मतलब 0, है ना, तो फिर से फॉरवर्ड बायस, देखो ना, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, है ना, 0 -3 से बड़ा है कि नहीं है ना, -3 से बड़ा, तो पी को एन के मुकाबले ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, मोर पॉजिटिव वोल्टेज, है ना, पी को मोर पॉजिटिव वोल्टेज या फिर एन को मोर निगेटिव वोल्टेज। तो पी को ज्यादा पॉजिटिव एन के मुकाबले या फिर एन को ज्यादा निगेटिव पी के मुकाबले, तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड बायस, बराबर है। तो जरूरी नहीं कि ये ऐसा होना चाहिए डायग्राम में, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा भी रह सकता है जैसे अभी दिखाया था, ठीक है। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट अज्यूम करेंगे लगभग, क्योंकि उसमें से कितना भी करंट फ्लो हो सकता है। और डायोड जब रिवर्स बायस रहता है तो उसको हम लोग ओपन सर्किट अज्यूम करेंगे। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड का नेचर है ना, इसको बोलते हैं स्विच टाइप का नेचर, ऑन ऑफ। फॉरवर्ड बायस ऑन, जितना चाहिए उतना करंट मिल रहा, रिवर्स बायस ऑफ, जैसे बटन अपने घर की चालू बंद करते हैं, बटन चालू किए सब चालू हो जाता, बटन बंद किए कुछ नहीं मिलता, लाइक दिस। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड का स्विच टाइप का नेचर है, फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट मिलना, रिवर्स बायस हुआ तो कुछ नहीं, ये रेक्टिफायर्स के सर्किट में काम आता है। रेक्टिफायर मतलब ऐसा सर्किट है, रेक्टिफायर मतलब जब आप एसी वोल्टेज को या फिर एसी करंट को, जनरली एसी को जब आप डीसी में कन्वर्ट करते हो तो वो सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। द सर्किट विच कैन कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, इसको बोलते रेक्टिफायर सर्किट। अभी एसी इंटू डीसी, एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट कैसे रहता है, ये ऐसे रहता, हमने देखा था, है ना, एसी वाला यूनिट ही पढ़े हम लोगों ने। तो एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज कैसा रहता, ऑल्टरनेटिंग, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना। कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर एसी वोल्टेज है तो हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, दूसरे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिर से अगले हाफ साइकिल के लिए फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर एसी वोल्टेज है तो उसकी पोलैरिटी हर एक हाफ साइकिल के बाद रिवर्स होते रहती है, बराबर है कि नहीं। लेकिन डीसी मतलब ये कांस्टेंट, पॉजिटिव 3 वोल्ट है तो पॉजिटिव 3 वोल्टेज रहेगा, है ना, कुछ भी करो आप। बैटरी जैसे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में बैटरी लगाते थे हम लोग, ये ऐसी, है ना, तो ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो डीसी मतलब ये ऐसा स्ट्रेट रहता, और एसी मतलब लाइक दिस। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए
जो सर्किटरी यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, है ना, जो हमको पढ़ने हैं बेसिकली, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब सिर्फ एक ही डायोड यूज करेंगे, है ना, सिर्फ जो एसी की एक सिंगल हाफ साइकिल है उसी को हम लोग आउटपुट में लेके जाएंगे सिंगल डायोड यूज करके, उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर मतलब एसी की निगेटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट में हम लोग रेक्टिफाई करके लेके जाएंगे, और इसके लिए हमको दो डायोड्स लगेंगे, बराबर है कि नहीं, दो डायोड्स लगेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर, बराबर है। तो ये होता है अभी ये ऐसा डब्बा तो हम लोग सर्किट में जनरली नहीं निकालते, डायोड का सिंबल है लाइक दिस, ठीक है, ये है डायोड का सिंबल। ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको बोलते हैं पी टाइप रीजन, और एन को हम लोग ऐसी सीधी एक लाइन निकालते हैं, ये हो गया मेरा एन टाइप रीजन, ठीक है। तो डायग्राम्स में निकालते समय हम लोग डायोड ऐसा निकालेंगे, तो अगर इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव है मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये ऐसा अगर है इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव, है ना, मतलब P को N के मुकाबले कम वोल्टेज या फिर N को ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। देखो सिंगल डायोड यूज है मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के सर्किट में तीन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है डायोड, और तीसरा होता है लोड। कितने सेगमेंट रहते हैं रेक्टिफायर के सर्किट में? तीन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्या है ट्रांसफॉर्मर? ये देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ट्रांसफॉर्मर इज द सर्किट विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, है ना। जो भी एसी वोल्टेज आता है उस, है ना, जो भी एसी वोल्टेज आता है उसको या तो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर एसी टू डीसी यूज नहीं कन्वर्ट नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर को इनपुट भी एसी वोल्टेज ही रहता, आउटपुट भी एसी वोल्टेजेस देता है, लेकिन बड़ा या फिर छोटा। तो रेक्टिफायर के सर्किट में सबसे पहले जो एसी इनपुट आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहता है ना। मतलब ये जो एसी है ना ये स्टेप डाउन होगा। क्यों स्टेप डाउन? क्योंकि हम लोग डायोड वगैरह देख रहे हैं। डायोड वगैरह है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये ज्यादा वोल्टेज हैंडल नहीं कर सकते, है कि नहीं। अपने घर में 230 का वोल्टेज आता है, लेकिन ये तो 5 वोल्ट पे काम करते हैं, तो इसीलिए एसी को स्टेप डाउन करना पड़ता, ठीक है। एक बार ये स्टेप डाउन किया, है ना, एसी वोल्टेज ही है ये, है ना। ट्रांसफॉर्मर को हम लोग अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे भी एसी वोल्टेज ही है। फिर ये स्टेप डाउन किया वाला एसी वोल्टेज किसको जाएगा? डायोड को जाएगा, और ये डायोड इसको रेक्टिफाई करके देगा, मतलब सीधा करके देगा, है कि नहीं। ऐसा एसी है ना, तो इसको लगभग देखो, अभी आप ऐसा मत सोचो कि यहां पे मस्त 100% डीसी मिलेगा, ये इस प्रकार से नहीं, उसके लिए तो और कॉम्प्लेक्स सर्किट आगे आते हैं, है ना। डीसी मिलता है मतलब देखो एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू होती है 0, बराबर है कि नहीं। पॉजिटिव निगेटिव दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन डीसी में कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू रही मतलब डीसी आया, ऐसा बोल सकेंगे हम लोग। प्रॉपर डीसी आता है ऐसा नहीं बोलेंगे, ये ऐसा डीसी आएगा यहां पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं एक ज डायोड लगा के। उसके आगे तो और बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट लगाने पड़ते हैं, तब जाके इतना प्रॉपर डीसी मिलता है। लेकिन हमको यहां पे पल्सनेटेड डीसी मिलेगा। पल्सनेटेड मतलब कुछ ना, मतलब उसमें प्योर डीसी नहीं मिलेगा, लेकिन पल्सनेटेड, है ना, मतलब डीसी होगा वहां पे, है ना, डीसी मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू रहेगी। 100% डीसी नहीं मिलेगा, लेकिन डीसी मिलेगा, एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी उसकी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखो कि यहाँ पे एकदम बढ़िया सा डीसी नहीं मिलता, है ना, उसमें पल्सनेटेड ऐसा रिपल वाला डीसी मिलता है, कुछ तो भी ऐसा जिसकी कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखो सर्किट होता है। सबसे पहले निकालना आप ट्रांसफॉर्मर के ये एंड में लगा देना एक डायोड, ठीक है,
और नीचे से जो ट्रांसफार्मर का आएगा इन दोनों के बीच में लगा देना लोड। लोड मतलब कुछ भी हो सकता है जिसको आपको डीसी वोल्टेज देना है, बल्ब हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लोड के अक्रॉस हम लोग देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज। तो ये है मेरा आउटपुट वोल्टेज, ये मैं डीसी चाहता हूं, और ये है मेरा इनपुट वोल्टेज, ये है मेरा एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस मिलेगा मुझको डीसी वोल्टेज का आउटपुट। फिर से बता रहा हूं 100% डीसी नहीं होगा, है ना, नहीं तो आप सोचोगे बस ऐसा होगा, नहीं 100% नहीं, लेकिन डीसी होगा, ठीक है। तो चलो इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं, है ना। वर्किंग एकदम सिंपल है। देखो एसी इनपुट मतलब एसी में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक निगेटिव हाफ साइकिल है ना। सेकेंडरी में भी एसी च मिलेगा, है ना, सेकेंडरी सिर्फ इसका छोटा वर्जन मिलेगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी एसी की, तब ये वाला जो S1 टर्मिनल है ये रहेगा पॉजिटिव, और S2 जो टर्मिनल है ये वाला ये रहेगा निगेटिव, बराबर है। लेकिन जब निगेटिव हाफ साइकिल रहेगी तब ये S1 टर्मिनल हो जाएगा, जब यहां पे निगेटिव हाफ साइकिल रहेगी तो S1 टर्मिनल हो जाएगा निगेटिव और S2 टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। एसी की प्रॉपर्टी है, हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है, बराबर है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ये वाली, ठीक है। तो यहां पे आएगा पॉजिटिव S1 पे और S2 पे आएगा निगेटिव, ठीक है। मैं यहां पे ड्रॉ भी करता हूं, ये है मेरा एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये वाला देख रहा हूं मैं पॉजिटिव, तो उसके लिए S1 पॉजिटिव है, S2 निगेटिव है। तो चलो बताओ बताओ बताओ, ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा? फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना। ये जो डायोड है ये होगा फॉरवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल मतलब P, तो P को क्या जा रहा है? पॉजिटिव, और N को क्या जा रहा है? निगेटिव, बराबर है कि नहीं। मतलब डायोड के P रीजन को पॉजिटिव जा रहा है और N को निगेटिव जा रहा है। मतलब डायोड का P रीजन मोर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू N, मतलब कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। और जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा इसका मतलब इसको कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट अज्यूम करो। तो कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट मतलब लाइक दिस, ये ऐसा अज्यूम करो, कुछ भी जा सकता है इसमें से, ठीक है ना। ये हो गई इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहां पे जो भी वोल्टेज है वो पूरा का पूरा कहां पे आएगा? यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहां पे भी वैसा जाएगा, बराबर है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज भी उसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ये जितने मैग्नीट्यूड का है ये वाला उतने मैग्नीट्यूड का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे स्टेप डाउन हुआ है, ये है ना, स्टेप डाउन हुआ है। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड नहीं देखना है यहाँ पे, हमको सिर्फ पोलैरिटी देखनी है। तो जैसा यहाँ पे है पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैसा ही यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। चलो अभी निगेटिव हाफ साइकिल पे आ जाते हैं। मतलब जब एसी की दूसरी हाफ साइकिल रहेगी निगेटिव, तो भैया ये S1 निगेटिव हो जाएगा, S2 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब डायोड के P रीजन को निगेटिव जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू N को पॉजिटिव। डायोड का P निगेटिव N पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस मतलब ऐसा मान के चलो कि यहां पे कुछ है ही नहीं, ओपन सर्किट हो गया, तो आपको यहां पे कुछ करंट मिलेगा ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे ओपन सर्किट हो गया, वायर ही ब्रेक हो गया, मान के चलो वायर काट दिए बीच में से आपने, ब्रेक हो गया। ओपन सर्किट मतलब क्या? ब्रेक हो गया सर्किट। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको ना यहां पे करंट मिलेगा ना वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल जो होगा उसके लिए आप, है ना, पॉजिटिव के लिए तो मिला आउटपुट में, लेकिन निगेटिव के लिए जीरो। फिर से पॉजिटिव आएगी लाइक दिस। तो इस प्रकार से आपको आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा लाइक दिस। किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो जैसे मैंने बताया था एसी में तो दो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन आउटपुट में हम लोग सिर्फ एक ही हाफ साइकिल लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ कितना डायोड यूज होता है? सिंगल डायोड यूज होता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये थोड़ी ना डीसी के जैसा दिख रहा, ये तो ऐसा ही दिख रहा हमको। नहीं, ये डीसी है, प्योर डीसी नहीं है।
मैंने पहले ही बोला था प्योर डीसी नहीं है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। देखो ये ऐसे नहीं जा रहा जीरो की तरफ, है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आएगी, मतलब ये डीसी है, प्रॉपर डीसी नहीं है लेकिन डीसी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो देखते हैं अभी फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब जो भी एसी की दोनों हाफ साइकिल होंगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों को हम लोग आउटपुट में लेके आएंगे रेक्टिफाई करके, है ना, और उसके लिए हमको 2 डायोड की आवश्यकता लगेगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट में भी 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो आएगा तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद लगेंगे 2 डायोड्स, वहां पे एक ही लगा था, और तीसरा आएगा तुम्हारा लोड। ठीक है, वही 3 सेम कंपोनेंट होंगे। लेकिन अभी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के कंस्ट्रक्शन में बराबर से ध्यान दो, डायग्राम बराबर से याद रखो। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड था, सीधा सीधा आपने यहां से ऐसे लोड से होते हुए यहां पे ऐसा कनेक्ट किए थे। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ना ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तो है ही है, लेकिन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। सेंटर टैप देखो, इसके सेकेंडरी के सेंटर में से आउटपुट निकला है, देखो। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा याद रखो कि कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर ना स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसके सेंटर से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये जो सेंटर है ना, ये ग्राउंड की तरह काम करता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का। ये जो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है उसका जो सेंटर है वो ग्राउंड की तरह काम करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस याद रखो, और ये कनेक्शंस बराबर से याद रखो, है ना। ये जो सेकेंडरी का S1 टर्मिनल है ये भी पी को कनेक्ट किया पहले डायोड के, और इसका S2 जो है ये दूसरे डायोड के पी को कनेक्ट किया, और दोनों के जो एन टाइप है, दोनों के एन टाइप, वो दोनों के एन टाइप एक ही साथ जोड़ दिए, देखो ये वाले वायर से। ठीक है ना, पहले डायोड का पी टाइप S1 को, है ना, सेकेंडरी के ऊपर वाले पॉइंट को, दूसरे डायोड का पी टाइप उस सेकेंडरी के निचले वाले पॉइंट को, फिर दोनों का एन एक ही जगह पे कनेक्ट करके वहां से फिर लोड को डाल दिया, देखो वहां से लोड को डाल दिया। तो ये कनेक्शन बराबर से याद करो। फिर लोड का जो दूसरा पॉइंट है एन, लोड मतलब रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस, तो उसका जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने कहां पे डाल दिया, ये सेंटर टैप में डाल दिया, मतलब ग्राउंड में डाल दिया। ठीक है ना, और ये जो है ना इसको बोलते जंपर, है ना, मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, है ना, नहीं तो ऐसा दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये इसको बोलते जंपर, मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो लोड का जो दूसरा एंड है वो डाल दिया हमने ग्राउंड में, ग्राउंड में मतलब सेंटर टैप में। ठीक है, तो कनेक्शंस बराबर से याद रखो, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या चेंजेस है, फुल वेव में सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है, और कनेक्शंस थोड़े से बराबर से याद रखो, 2 डायोड्स है, ठीक है ना। और ऐसे कनेक्शंस करने के कारण ही हम लोग दोनों हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर पाते हैं। चलो कैसे कर पाते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो यहां पे आएगी, मान के चलो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब S1 पॉजिटिव रहेगा और S2 रहेगा निगेटिव, है ना। सेंटर टैप का वर्किंग वैसा ही है, सिर्फ सेंटर टैप क्या करता है, बीच में ग्राउंड प्रोवाइड करता है, मतलब जो स्टेप डाउन होके वोल्टेज मिलना है उसको भी वो आधे आधे हिस्से में बांट देता है। ठीक है ना, तो उतना डिटेल में सोचने की हमको आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, सेंटर टैप मतलब ऐसा सोचो कि यहां पे अपना ग्राउंड है। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना, बताओ कौन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन रिवर्स बायस होगा। देखो डायोड D1 के P को मिला पॉजिटिव और D1 के N को मिला, देखो यहां से देखो N को मिला 0, मतलब डायोड D1 का P पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू N, बराबर है कि नहीं, डायोड D1 का P पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू N, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और D2 का देखो, D2 के P को निगेटिव है
और N को जो है वो 0 है ना, निगेटिव। डायोड D2 के P को निगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू N, तो P को निगेटिव, मतलब ये डायोड होगा रिवर्स बायस, है ना। फॉरवर्ड रिवर्स बराबर से देखो, फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब P को ज्यादा वोल्टेज रहता है, पॉजिटिव वोल्टेज रहता है विथ रिस्पेक्ट टू N, है ना। और अगर P को कम वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू N, जैसे यहां पे निगेटिव वोल्टेज आ गया P को, है ना, और N को आ गया 0, बराबर है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। मतलब जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है और डायोड D2 रिवर्स बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस मतलब इसको सीधा सीधा आप शॉर्ट अज्यूम कर सकते, और रिवर्स बायस मतलब यहां पे कनेक्शन सीधा सीधा ब्रेक कर सकते, ठीक है। तो ये है मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है प्लस, इसको ग्राउंड कंसीडर कर दो, ये है माइनस, बराबर है। तो चलो आउटपुट की तरफ चलो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो S1 पॉइंट सीधा सीधा जाके कनेक्ट हो रहा है लोड के M से, और यहां से करंट निकलना चालू हो जाएगा, M2N करंट आएगा और ये आएगा यहां पे। मतलब जैसा का वैसा पॉजिटिव वोल्टेज आपको लोड की तरफ मिलेगा, बराबर है। जो पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल AC वोल्टेज की, वैसी पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको यहां पे मिलेगी। पॉइंट M पॉजिटिव और पॉइंट N निगेटिव, लाइक दिस, बराबर है। आप बोलोगे सर सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तभी बताया था मैंने, है ना, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो उसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग नहीं चिंता कर रहे, हम लोग सिर्फ पोलैरिटी देख रहे, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड के अक्रॉस सेम पॉजिटिव साइकिल की, सेम पॉजिटिव हाफ की आउटपुट मिलेगी। जैसा ये पॉजिटिव हाफ है वैसा ही ये पॉजिटिव हाफ मिलेगा, ठीक है। तो कैसा बोल सकते हैं हम लोग, ये है मेरा AC वोल्टेज, तो ठीक है ना, आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सेम मुझको आउटपुट मिलेगा, है ना। S1 पॉजिटिव था तो सेम S1 M पे कनेक्ट हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पे थी वही सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पे मिली। सिंपल, ओके। तो चलो अभी जाते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। ये निगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाते हैं। निगेटिव में क्या होता है ना, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो पहले S1 पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाता है, और S2 जो पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये ग्राउंड बीच का मान के चलो, ठीक है। तो पहले D1 फॉरवर्ड था, अभी D1 क्या हो जाएगा रे बच्चों, अभी D1 रिवर्स बायस हो जाएगा कि नहीं। देखो ना, P को निगेटिव मिला और N को 0, ग्राउंड मतलब 0, तो P को निगेटिव मतलब P को कम वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू N, तो ये तो रिवर्स बायस, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। मतलब आपकी डायग्राम हो जाएगी कुछ ऐसे, ये मेरा निगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अभी देखो आउटपुट में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने कनेक्शंस ऐसे करके रखे हैं कि ये S2 पॉइंट जो है, ये जो सेकेंडरी का नीचे का जो पॉइंट है वो जाता है, देखो ये जंपर है, हाँ, जंपर मतलब यहां पे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो S2 पॉइंट है, ये S2 पॉइंट जाके कनेक्ट हो रहा है पॉइंट M पे। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मुझको पॉइंट M पॉजिटिव मिल रहा है ना। जिस प्रकार से पिछले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट आया था M2N, वैसा ही करंट अभी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आ रहा है, बराबर है कि नहीं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी M पॉजिटिव था और अभी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी M पॉजिटिव है, देखो, क्योंकि हमने कनेक्शंस कुछ ऐसे प्रकार से करे। मतलब भले यहां पे निगेटिव हाफ साइकिल है, लेकिन लोड के अक्रॉस आपको उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका पॉइंट M फिर से पॉजिटिव आ रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे कनेक्शंस की वजह से, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये था मेरा AC इनपुट, ठीक है, और ये था मेरा आउटपुट। तो पॉजिटिव के लिए भी मुझको
m पॉइंट पॉजिटिव मिला, n निगेटिव मिला, मतलब जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल था वैसा यहां पे मिला, और निगेटिव के लिए भी मुझको सेम मिला, मतलब लाइक दिस, m पॉजिटिव और n निगेटिव, है ना, सेम। ये देखो निगेटिव हाफ साइकिल में भी ये S2 पॉइंट यहां पे जाके कनेक्ट हुआ, मतलब फिर से m पॉजिटिव मिला, मतलब पोलैरिटी उसकी चेंज नहीं हुई लोड की, है ना। तो इसका मतलब मुझको निगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट में वोल्टेज मिलता है सेम हाफ साइकिल का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो कैसे मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर का, ये है इनपुट, बराबर है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट करता है और D2 ऑफ होता है। देखो D1 कंडक्ट करा, D2 ऑफ हुआ, है ना, तो आउटपुट में आपको वोल्टेज मिला। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 ऑफ हो गया, D2 कंडक्ट हुआ, D1 ऑफ हो गया, D2 कंडक्ट हुआ, और फिर से मुझको आउटपुट में वोल्टेज मिला, ये D2 की वजह से। और ये जो आउटपुट में वोल्टेज मिला वो फिर से मेरा m पॉइंट पॉजिटिव, n पॉइंट निगेटिव, उसी प्रकार से मिला, मतलब फिर से मुझको पॉजिटिव साइकिल मिली, ठीक है ना, और फिर से वही सिलसिला चालू, ठीक है। तो ये है मेरा AC इनपुट, ये है D1, है ना, D1 कंडक्ट करेगा तो D2 ऑफ रहेगा, है ना, D1 ऑफ रहेगा तो D2 कंडक्ट करेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी कंडक्ट करे आपको आउटपुट में दोनों हाफ साइकिल के लिए क्या मिलते जाएगा, आउटपुट मिलते जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। फिर से ये कंप्लीट डीसी नहीं है, कंप्लीट डीसी ऐसा चाहिए था, इसको बोलते पल्सनेटिंग डीसी, मतलब डीसी है लेकिन प्योर डीसी नहीं है, है ना, कुछ भी रहे। उसके आगे फिर बहुत सारे और सर्किट लगाते हैं, है कि नहीं, फिल्टर के सर्किट लगाते हैं, रेगुलेटर के सर्किट लगाते हैं, तब जाके ये ऐसा डीसी मिलता है, व्हाटएवर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में हमको दोनों साइकिल के लिए मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, सिंपल। तो ये पेज नंबर्स पढ़ लेना 204 एंड 5।